एक दिन सूचना मिली द्वारका से कृष्ण आ रहे हैं कौरव पांडवों को समझौता कराने। विदुर विदुरानी ने चर्चा किया कि हम दर्शन कैसे करें इतनी भीड़ में, चलो प्रयास करते हैं। खचाखच भीड़ भरी है। दुर्योधन ने जगह जगह सुंदर तोषक द्वार बनवाए हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अपनी अपनी अटारियों से सब पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। भगवान का रथ आ गया। विदुर जी ने विदुरानी को दिखाया, वो देखो हमारे केशव का रथ आ रहा है। दोनों लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान भी अपने भक्त विदुर को ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही नजर विदुर पे पड़ी, आहा, रथ आगे बढ़ता चला गया। नैनों ही नैनों में भक्त और भगवान की वार्ता होती रही। धीरे धीरे रथ दुर्योधन के महल में चला गया। सारी प्रजा नीचे बैठ गई, विदुर जी भी बैठ गए। समझौते की बात आई। कहने लगे ये कौरव आपके भाई ही तो हैं, पांडव आधे के अधिकारी हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम 5 गांव इन्हें दे दो। 5 गांवों में इन्हें कैसे संतुष्ट करना है ये मेरा काम है। दुर्योधन को क्रोध आ गया। बिना युद्ध के क्षण भर, सुई के नोक के भर भी बराबर भूमि नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र ने तुरंत दुर्योधन का हाथ दबाया। ऐसी उदंडता मत दिखाओ। अगर कृष्ण पांडवों की तरफ चले गए तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इन्हें अपने पक्ष में रखो। क्षमा करना प्रभु, बचपन से उदंड हूं इसलिए ऐसी बातें करता हूं, दिल का बहुत साफ हूं। चलो ये बंटवारा बाद में होता रहेगा। मेरी माता गंधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन आपके लिए बनाए हैं, इनका भोग लगाओ। भोजन को देखा और भगवान ने क्या कहा, दुर्योधन, व्यक्ति को 2 ही अवस्था में भोजन करना चाहिए। जय हो। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अरे नेका जयकारे में जोर लगा लो, ताली और जयकारा जो है वो फ्री है। बोलिए वृंदावन बिहारी। अब कैसे आ गई ताकत। दीपू जी पंखे की कूलर की व्यवस्था कर रहे थे पंडाल में। मैंने कहा भैया इतनी गर्मी में इन्हें जगाना भारी रहता है। ने कहा तुमने और सुविधा दे दी तो सब खुर्राटे ही मारेंगे और आपको देख के फिर हम भी खुर्राटे मारेंगे। दो ही अवस्था में भोजन करना चाहिए। या तो हमें इतनी जोर से भूख लगी हो कि हम वो स्थान ही ना देखें कि यहाँ खाना चाहिए या नहीं, या सामने वाले का भाव प्रेम इतना प्रबल हो हमारे दीपू जी की तरह कि हम अभी भोजन करके आए हों तब भी हम दोबारा भोजन कर लें। दुर्योधन, ना तो मुझे भूख लगी है ना तुम्हारा भाव है भोजन कराने का। तुम तो सिर्फ हमें प्रसन्न करने के लिए भोजन कराना चाह रहे हो। और आज हमारा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। अब वो हमारा मंत्री नहीं है। हमने कब कहा कि मंत्री? विदुर जी सुन रहे नीचे बैठे। अरे हमने कब बुलाया? भगवान ने का इशारा कर दिया, चुप तो बैठो। जो हम कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। विदुर जी ने सुना ही नहीं, नंगे पांव दौड़ लिए। कह रहे हैं तो क्या पता आ ही जाए, बाजार पहुंच गए व्यवस्था करने को। वो हमारा मंत्री नहीं है। बोले हमें क्या मतलब, निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था तो करी हो। मिश्रा जी ने हमें यहाँ आमंत्रित किया कि कथा है, आना है महाराज 9 दिन के लिए। अब हम पहले आपसे फोन करके पूछते कि भोजन वोजन की व्यवस्था है क्या, तो कैसा लगता? अरे निमंत्रण दिया है तो अपने आप देखेंगे। चाहे साग पात खिलाएं, चाहे 56 भोग। और आपका रथ तो सीधा द्वारका से मेरे महल में आया है, तो विदुर ने कब बुला लिया? उसके खुद के रहने की व्यवस्था नहीं। पत्रिका भेजी थी वहां पर, और उस पत्रिका को
निमंत्रण को हमने स्वीकार किया। नंगे पांव ही चल दिए विदुर जी की कुटिया के बाहर पहुंचे। आवाज लगाई, काकी कौन है? मैं हूं कृष्ण। सारी सुध-बुध भूल गई, गीले ही कपड़ों में आ गई, स्नान कर रही थी। भगवान ने अपनी काली कमली विदुरानी को उड़ाई। एक टूटा हुआ फट्टा हाथ में ले लिया, कहीं इस कोने में रख रही हैं, कहीं उस कोने पे रख रही हैं। ये जगह ज्यादा साफ है, वो जगह ज्यादा साफ है, और एक स्थान पर ले जाकर उल्टा करके उस फट्टे को रख दिया। बैठो। उल्टे ही फट्टे पर बैठ गई। काकी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अभी आपके काका कुछ ना कुछ बाजार से लेकर आ रहे हैं, तब तक मैं अपनी भूख को नहीं रोक पाऊंगा, कुछ तो दो। बाहर कदली का वन है, सुंदर सुंदर केले के फल ला के दिए। विदुरानी छील छील के फल एक और फेंक रही है, छिलके मेरे गोविंद को दे रही हैं। बड़े आनंद के साथ एक के बाद एक छिलका ग्रहण कर रही हैं। विदुर जी आए, 1-1.5 घंटे बाद आवाज लगाई, विदुरानी जल्दी चौका लगाओ, जल्दी सफाई करो, हमारे कृष्ण आ जा रहे हैं। आ रहे हैं? वो तो आए बैठे हैं, 45 मिनट हो गए। कहाँ बैठे? देखा उल्टे फट्टे पर बैठा के छिलका खिला रहे हैं। जोर से डांटा विदुरानी को, ये क्या कर रही हो? भगवान को भी होश आया। 1 मिनट रुको प्रभु। नाना प्रकार के व्यंजन जो खरीद के लाए थे, माखन, मिश्री, पेड़ा, उसे सुंदर थाल में संजो कर लाए और गोविंद को दिया। जैसे ही उस पेड़े को खाया, काका आप बहुत अच्छे व्यंजन लाए हो। जो स्वाद काकी के उन छिलकों में था, वो आपके नाना प्रकार के व्यंजनों में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता मुझे, तो भव से बेड़ा